ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, सॉल्व 30x less than 200 when x is a natural number, second x is an integer, third x is a real number. यस, ये थर्ड वाला मैंने ऐड किया है आपकी बुक में, ये दो चीजें मैंने ये ऐड किया है, ठीक है। नाउ वी विल सी एक्चुअली ये सॉल्व यानी इसका सॉल्यूशन 30x लेस देन 200, दैट मीन्स यहाँ पे हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है, x की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ओके। और जब x नेचुरल नंबर होगा तो कौन सी नेचुरल नंबर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, अगर x इंटीजर है तो x इंटीजर की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, और x रियल नंबर है तो यस कौन सी रियल वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी, वो चीजें हमें देखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यस यहाँ पे यस फर्स्ट तो हम जो बुक का तरीका है वो बुक का तरीका ही इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं है। फिर डायरेक्टली भी मैं बता रहा हूं आपको, हियर 30x लेस देन 200, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यानी कि x की वैल्यूज फाइंड करनी है। दैट मीन्स यहाँ पे हमको अगर हमें कोई लीनियर इक्वेशन दिया गया रहेगा 2x इज इक्वल्स टू 3, उसके ऊपर से x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो जस्ट वो तरीका, दैट मीन्स हम x को सब्जेक्ट बनाते हैं और उसको जस्ट वन साइड सिर्फ x रखेंगे और बाकी सब चीजें राइट हैंड साइड लेके उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे भी यही चीज है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दैट मीन्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फाइंड करना है। यस, x एक तरफ रखेंगे बाकी सब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ओके। नाउ यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड x है तो सिर्फ x लाना है, x है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को 30, यस ये रिमूव करना पड़ेगा। तो यस कैसे रिमूव होगा, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 30। यस, ये बुक का जो सिस्टम है वो मैं पहले दिखा रहा हूँ, फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो वो मैं दिखाता हूँ। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 30। ना 30 यानी 30 पॉजिटिव नंबर हुआ कि नेगेटिव नंबर हुआ, तो 30 इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर इनइक्वालिटी को दोनों तरफ सेम नंबर से, सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो वी कैन राइट 30x बाय 30, और यस पॉजिटिव नंबर सेम पॉजिटिव नंबर से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड्स, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 30 यहाँ पे क्या है, तो यस देयरफॉर x is less than 20 by 30. 20 by 30 that means 6 point something, 6.66 something ये चीज वैल्यू आएगी। That means आपको इस लिखना होगा, ये भी लिख सकते हो x is less than 2 by 3 इस तरह से, ओके, नो प्रॉब्लम। दिस इज इंडिकेटिव नॉट कंपल्सरी पार्ट, और जस्ट आपको एक वैल्यू पता चलेगी 6 से बड़ी थोड़ी वैल्यू, 7 नहीं है लेकिन 6 से बड़ी थोड़ी वैल्यू, ओके। नाउ यहाँ पे ये चीजें तीनों का सॉल्यूशन अलग अलग, x की वैल्यू डिफरेंट होगी उस हिसाब से इसका सॉल्यूशन अलग अलग रहेगा। यस, फर्स्ट व्हेन, और आप इसको इक्वेशन 1 बोलो, ओके। यस, व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, ओके। नाउ नेचुरल नंबर यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज अ नेचुरल नंबर, ओके। 1 2 3 4 5 ये चीज, ओके। Now, x less than 20 by 3, that means x less than 6, 6.66 से less than x, yes, कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे, तो yes 1 2 3 4 5 6, yes all these things, अगर x is equals to 1 लेंगे तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, x is equals to 2 लोगे तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, yes likewise up to 6, 7 इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। So 1 2 3 4 5 6 will satisfy this inequality. So when x is a natural number, then x is equals to 1 2 3 4 5 6 will satisfy inequality 1, okay। Therefore yes, when x is a natural number, then solution set will be 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन, ये चीजें हमें लिखनी है। यस, x इज अ नेचुरल नंबर, देन इससे छोटे नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इससे छोटे सारे नेचुरल नंबर दैट इज 1 2 6 इसको सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट, नाउ
when x is an integer. Yes, जब integer बोल रहे हैं तो yes that means the set of integers positive and negative integers including 0, ये चीज होगा. Okay, now तो yes integers में we have all negative numbers and all positive numbers and 0. इसको satisfy करने वाले yes integers कौन से होंगे? तो 1 to 6 ये पॉजिटिव इंटीजर्स तो होंगे ही, 0 भी, और कोई भी नेगेटिव इंटीजर होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा. ओके, नाउ व्हेन x इज एन इंटीजर नंबर देन x is equals to -3 -2 1 0 1 4 5 6 will satisfy inequality 1. Okay, therefore when x is an integer then solution set -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. इस तरह से ये चीज. ओके, नाउ जो कंडीशन दी होगी, जो वैल्यू दी होगी, उस हिसाब से हमें फाइंड करना रहेगा. ओके, नाउ थर्ड में आपको लेते हम थर्ड when x is a real number. Yes, real numbers yani we know that all possible numbers यानी x less than 20/3 that is 20/3 से छोटे all सारे real numbers. That means इसमें कौन से yes all positive values less than 20/30 और all negative values. Okay, उसमें fractions यस रैशनल इरेशनल नंबर सारे चीजें आ जाएंगी. तो यस ये चीज हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं. यस सबसेट ऑफ अ रियल नंबर एज एन इंटरवल एज एन सबसेट ऑफ अ रियल नंबर वो चीज होगी. तो यस यहाँ पे और ये चीजें हम वहां पे हमने इम्प्लीमेंट भी किए थे. ओके, व्हेन x इज अ रियल नंबर सो x लेस देन 20/3 दैट इज x बिलोंग्स टू -infinity to 20/3 and it's less than तो यस ये ओपन इंटरवल आएगा. ओके, और 20/3 से छोटे ऑल रियल नंबर्स दैट मींस पूरा नेगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स विल बी इंक्लूडेड. क्या उसमें फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे, रैशनल इरेशनल नंबर्स भी आएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएगा, जीरो भी, सब कुछ बिकॉज रियल नंबर इज देयर. ओके, सो इस तरह से ये चीजें हमें ध्यान रखनी है. जो x हमें बोला गया है, कौन सी x? यस यहाँ पे x नेचुरल नंबर है तो यस सॉल्यूशन विल बी डिफरेंट. x इज एन इंटीजर तो इस इनइक्वालिटी को सोल्व करता हुआ इंटीजर का अलग सॉल्यूशन, और x इज अ रियल नंबर तो यस उसका सॉल्यूशन अलग. सो दैट मींस ये रियल नंबर का सॉल्यूशन दैट इज -infinity to 20/3. ठीक है, सो जस्ट ये इस तरह से करना है. और जस्ट में साथ साथ में आपको कुछ इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये हमने एडिंग में लिखा था, वो किस तरह से किया जाएगा. फर्स्ट हम ये रियल नंबर्स का ही देखते हैं. ओके, सो फॉर दैट वी विल ड्रॉ अ रियल नंबर लाइन. ओके, उसमें जो नंबर है वो 0 1 2 3 4 5 6 और 7. यस, ये जो नंबर है 20/3 दैट मींस वो 6 और 7 के बीच में समवेयर ही है. यस, एग्जैक्टली रखने की जरूरत नहीं. और लेस देन है दैट मींस उसको इंक्लूड नहीं किया गया है. जस्ट वी जस्ट रिप्रेजेंट बाय होलो सर्कल. ये -infinity और यहाँ पे आगे +infinity लेस देन 20/3 दैट मींस ये यू कैन राइट इट्स x इज इक्वल्स टू 20/3. इससे छोटा सो ऑल पार्ट. ये चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में सेट का जब चैप्टर पढ़े थे उसमें जस्ट इंटरवल जब पढ़े थे डिफरेंट, तब ये चीज हमने देखी थी. और यहाँ पे जस्ट ये चीज उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नथिंग एल्स. और इस तरह से आप कुछ नेगेटिव नंबर्स भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. इंफिनिटी तक जाएगा. ये आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन. ओके, यही चीज इंटीजर नंबर्स को तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे. इस नंबर लाइन तो रिप्रेजेंट करेंगे.
0 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ओनली 1 2 3, तो यस 1 पे आप डार्क सर्कल बनाओ, 2 पे बनाओ, 3rd पे, 4 5 6, yes, that's the thing. It is the solution, graphical solution, nothing else. Okay, ये हमें रिप्रेजेंट करना है। जो सॉल्यूशन है इसको डार्क पार्ट से जस्ट हमें रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं है। यस, यहाँ पे रियल नंबर्स में पूरा ये चीज आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे जस्ट नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास ये 1 2 3 ओनली इंटीजर्स 1 2 3 4 5, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6, तो वहां पे सर्कल करना है। नाउ आप समझ जाओगे ये चीजें कैसी करनी है। तो यस, इसमें भी हमें यस कुछ नंबर्स इस तरह से इंडिकेट करने हैं। ओके, इंफिनिटी दिखा देना है, और नंबर्स -3 पे, -2 पे, -1 पे, 0 1 2 3 4 5 6 पे डार्क सर्कल करने हैं और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें बीच वाले नंबर्स नहीं आएंगे, सिर्फ इंटीजर्स आएंगे। ओके, वेरएज इसमें रियल नंबर्स में जैसे इंटीजर्स तो है, जीरोस भी है और फ्रैक्शंस, रैशनल, इरेशनल, सो जो सारे पॉसिबल बीच में नंबर बनेंगे वो सारे इंक्लूड होंगे। सो इस तरह से ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये इसका सॉल्यूशन सेट, इस तरह से ये चीजें करना है। बहुत ही इजी है, नथिंग एज, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं। और एक चीज ये चीज है, इनकेस यहाँ पे -30x होता, यस, इनकेस यहाँ पे -30x होता तो यस -30 से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ता, और -30 से डिवाइड करने दैट इज अ नेगेटिव नंबर, तो तब हमें इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ती, लेस देन कैसे, ग्रेटर देन, ये चीज हमें करनी पड़ेगी। ओके, जस्ट कुछ एग्जांपल देखेंगे, इसमें आएगा तो वो चीज वहां पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, और सिंपली जो मैं आपको दूसरा तरीका दिखा रहा था ना, वो चीज ये है, 30x इज इक्वल्स टू, सॉरी 30x लेस देन 200 है, साइड में मैं दिखा रहा हूं। अगर इसकी जगह पे ये चीज होती 30x इज इक्वल्स टू 200 था, क्या करते, 30 को आप इस तरह से ले, जैसे यहाँ पे सेम वे x लेस देन 200 बाय 30, और जस्ट यहाँ पे 30 डिवीजन में जा रहा है, पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और यस सिंपली आप ये चीज कर पाओगे जो यहाँ पे आप करते हो, x इज इक्वल्स टू 200 बाय 30। बट अगर यहाँ पे -30x होगा और -30 को मैं इस तरफ लेके जाता तो इनइक्वालिटी मुझे चेंज, बिकॉज वो -30 से डिवीजन हो गया, ये चीज हम समझेंगे। ठीक है, सो इस तरह से ये चीज, ये गलती नहीं हो, वो चीज खास ध्यान रखनी है जब नेगेटिव नंबर्स से मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात आएगी। तो अदरवाइज बाकी जो हम लीनियर इक्वेशंस में अभी तक करते हुए आ रहे हैं वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है, और उसके हिसाब से सॉल्यूशन लाना है। सिर्फ यहाँ पे वहां पे हमें लीनियर इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, वेरएज यहाँ पे इनइक्वालिटी के फॉर्म में सॉल्यूशन मिलेगा। इनइक्वालिटी में एक से ज्यादा नंबर्स आ सकते हैं, एक से ज्यादा, जिस हिसाब से नेचुरल नंबर, इंटीजर्स या रियल नंबर्स कहा जाएगा, उस तरह से एक से ज्यादा नंबर आएंगे। बस यही चीज है और कुछ नहीं। ओके, सो जस्ट डू इट, विल सी अ नेक्स्ट एग्जांपल। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, सॉल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1 व्हेन x इज एन इंटीजर, x इज अ रियल नंबर। ठीक है, सिंपल चीज है, नथिंग एल्स। यस, ये दो चीजें बाद में आएंगी, फर्स्ट हमें इसके ऊपर से x की वैल्यू फाइंड करानी है, वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे 5x - 3 लेस देन 3x + 1 ये चीज है। यस, यहाँ पे जस्ट मैं आपको पूछ रहा हूँ 5x - 3 इज इक्वल्स टू 3x + 1 होता तो हम क्या करते, x वाला टर्म एक तरफ, बाकी सारे टर्म एक तरफ। जैसे यहाँ पे भी ये चीज करना है, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में इनइक्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, या जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस डिवीजन कर रहे हो, यस मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में जा रहे हो या डिवीजन में से, यस दैट इज डिनोमिनेटर में से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हो, तब नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अकॉर्डिंगली वो चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो यस यहाँ 5x - 3 लेस देन 3x + 1 है। यस, यहाँ पे x वाला एक टर्म, तो यस यहाँ पे 5x, x वाला टर्म इस तरफ लाऊंगा, कॉन्स्टेंट टर्म राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा,
तो 5x, ये 3x इस तरफ जाएगा तो -3x। जो इनइक्वालिटी है वो मेंटेन करनी है। जैसे यहाँ पे 1, ये राइट हैंड साइड जाएगा +3। सो 5x - 3 दैट इज 2x लेस देन 4। इस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाएगा। x एंड 2 इज पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इन्वर्ट नहीं होगी। सो x लेस देन 2। ओके, सो यस, इसका सिंपल फॉर्म ये x लेस देन 2, इसका जस्ट जो सॉल्यूशन है x लेस देन 2 के लिए ये इक्वेशन यस ट्रू होगा। यस, यहाँ पे अब x इंटीजर है और रियल नंबर है, उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन लिखना है। यस, यहाँ पे फर्स्ट when x is an integer, that means यहाँ पे मतलब निकलेगा 2 से छोटे, द इंटीजर्स लेस देन 2। ये 2 से लेस देन इंटीजर्स कौन से होंगे? इंटीजर्स यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स और ऑल नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। उसमें से कौन से इंटीजर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा? दैट मींस 2 से कम वाले ऑल इंटीजर्स, 2 से कम वाले इंटीजर्स यानी कि ऑल नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 एंड 1। ओके, सो जस्ट यहाँ पे यस x इज एन इंटीजर, देन x is equals to -3 -2 -1 0 1 will satisfy above inequality. Therefore, solution set will be -3 -2 1 0 and 1. Okay, all negative integers सिर्फ पॉजिटिव में 0 1 आएगा। और सेम वे नाउ सेकंड वाला तो सिंपल है, व्हेन x इज अ रियल नंबर देन ऑल रियल numbers less than 2 will satisfy above inequality. Okay, that is x less than 2, that means 2 से कम real integers, that means x belongs to -infinity to 2 and less than है तो yes open interval 2 को include हमें नहीं। yes we are aware of क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल यानी कि उस वैल्यू को हम एनक्लोज करते हैं, इट इज इंक्लूडेड। ओपन इंटरवल यानी कि वो वैल्यू हम इंक्लूडेड नहीं होती। और -infinity वी आर नॉट नोइंग द विच नंबर विल इट एंड, यहाँ पे कोई फिक्स नंबर नहीं, तो ऑलवेज इंफिनिटी को ओपन इंटरवल ही आएगा, बिकॉज देयर इज नो सर्टन वैल्यूज। अगर आप कोई सोचोगे तो यस नेगेटिव, एज फार इज नेगेटिव कंसर्न, कोई आप बड़ा नेगेटिव नंबर सोचोगे तो उससे भी यस एक छोटा नंबर होगा ही। ओके, सो इट इज लाइक दिस। सो जब रियल नंबर्स होगा तो यस इसका सॉल्यूशन इस तरह से। और इस केस में यस ये ग्राफिकल, यस ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ग्राफिकल तो ठीक है, जो रियल नंबर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। उसके लिए रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यस यहाँ पे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 something like this. Okay, less than 2, less than है तो इस 2 को इंक्लूड नहीं करना है, so we will have a hollow circle here and all values less than 2. That is the graphical representation on real number line. Yes, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में दिखाया है, जब सेट्स पढ़े थे तब ये चीज हमने की थी। ओके, तो यस वही चीज है और कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे यस हमें, और वहां पे कुछ एक स्टेटमेंट में हमने वो सॉल्यूशन लाए भी थे। ओके, सो यहाँ पे यही चीजें करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन। हम और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, सोल्व 4x + 3 < 6x + 7। यस, यहाँ पे आपने ये चीज नोट की होगी कि आगे के एग्जाम्पल में हमें दिस कंडीशन व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, दिस व्हेन x इज एन इंटीजर, व्हेन x इज अ रियल, इस तरह की कंडीशन दी है। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्टेड कन्वेंशन है।
अगर इनइक्वालिटी है उसको सॉल्यूशन लाना है, ओके, तो वहां पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो वी शुड ऑलवेज गो फॉर अ रियल नंबर्स, ओके, जो उसका रियल सॉल्यूशन होगा वही चीजें हमें करनी है, ठीक है। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड, when nothing is mentioned for the solution of an inequality, at that time we will just consider its real solution only. ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मेंशन, ये एक्सेप्टेड कन्वेंशन है, ठीक है। हाँ, अगर आपको लिखते हैं when x is a natural number, when x is an integer, x is a real number, इस तरह से जब आपको मेंशन किया होगा तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर चेंज करके लिखना रहेगा। लेकिन नथिंग इज मेंशन, कुछ भी यहाँ पे x के बारे में मेंशन नहीं किया गया कि x क्या है, मीन्स नेचुरल नंबर्स है कि इंटीजर है कि रियल नंबर है, तो जस्ट वी शुड टेक ऑलवेज अ रियल नंबर। किसी इनइक्वालिटी का सोल्व करना, दैट मीन्स एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, यही चीज करना है, ओके। नाउ यहाँ पे सॉल्यूशन लाना है, तो यस, नाउ यू नो दैट, यस, एक्स वाला टर्म एक तरफ और बाकी सब टर्म्स दूसरी तरफ, यस, एक्स वाला टर्म 4x 6x, तो यस आप 6x को इस तरफ लाइए, 3 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, और जो इक्वेशन में रूल्स थे वही, इस इक्वेशन के दोनों साइड में जो चेंज होते थे तो साइन चेंज होती थी एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए, तो यही चीज यहाँ पे भी होगी। तो ये 6x इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x और ये इस तरफ आएगा तो -6x, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। और ये 7 है, 3 इस तरफ जाएगा तो -3, 4x -6x दैट इज -2x less than 7 minus 3 that is a 4. Now यहाँ पे अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ -2 मल्टीपल में x की वैल्यू -2 मुझे इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, बट बी केयरफुल, अब आप -2 को इस तरफ लेके जा रहे हो, -2 से डिवाइड कर रहे हो, इनइक्वालिटी चेंज करनी है, तो यहाँ पे x यस 4 by -2 because I am just dividing this term by a negative number, so greater than, ठीक है। और सबसे सही तरीका एक्चुअली ये है, x का जो बड़ा कोएफिशिएंट वाला टर्म उसको वहीं पे रहने दो, इसको इस तरफ लेके जाओ, तो आपको साइन की वो झंझट नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज नहीं तो अगर ऐसा आता भी है, कई बार अपने हाथ में नहीं होता है, इस तरह की सिचुएशन आएगी भी, तब ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे यस एक्स को मुझे सब्जेक्ट बनाना है, तो -2 इस तरफ जाएगा, जैसे इक्वेशन किस तरफ जाएगा तो डिवीजन, तो यहाँ पे भी डिवीजन है, बट नेगेटिव नंबर से यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, तो यस इनइक्वालिटी चेंज करनी है, ठीक है। सो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन -2, सो ये सॉल्यूशन सेट, अगर ऑल रियल वैल्यूज ग्रेटर देन -2, ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो बस नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, -2 -3 -1 0 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इस -2 से बड़ा, तो यस -2 इससे बड़ा, दैट इज फॉर राइट हैंड साइड। That is the graphical representation of this solution. Okay, so this quite simpler, easy. Okay, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, सॉल्व 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल्स टू x/6 - 5। यस, अगर आप एक बार इनइक्वालिटी भूल जाओ, यहाँ पे सिर्फ इक्वल्स टू होता तो आप क्या चीजें करते हैं, तो यस मैं राइट हैंड साइड पे एलसीएम निकालता, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता, तो यहाँ पे भी यही चीज करना है। इस राइट हैंड साइड पे आप एलसीएम निकाल के जस्ट डिनोमिनेटर में एक टर्म लाइए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर नेगेटिव नंबर से कोई साइड मल्टीप्लाई हो रही है तो इनइक्वालिटी हमें चेंज करना भूलना नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी हमें चेंज नहीं करनी है, बाकी अदरवाइज जो इक्वेशंस में करते थे वही चीज यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल्स टू, एलसीएम 6 निकलेगा तो x - 30। नाउ यू कैन हैव, यहाँ पे दोनों में नीचे पॉजिटिव नंबर, तो यस यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई विदाउट चेंजिंग द इनइक्वालिटी, ठीक है, बिकॉज 6 से यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देयर इज नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 6
5 minus 2x less than equals to 3x minus 30. So 30 minus 12x less than equals to 3x minus 90. Okay, now you can either x वाले टर्म एक तरफ लेके जाओ और जो कांस्टेंट टर्म है वो एक तरफ लेके आओ। यहाँ पे यस मैंने जैसे बोला x का जो कोएफिशिएंट एज फार एज पॉसिबल कि इसका नेगेटिव नहीं है वो चीजें रखेंगे। तो क्या ये कब पॉसिबल होगा? तो ये x वाला 12x वाला टर्म मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो यस x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यस यहाँ पे इस माइनस 90 को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ और माइनस 12 को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ। यस 30 माइनस 90 इस तरफ आएगा प्लस 90 लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस 12x। ओके, यस जैसे सम डिफरेंस में कोई इनइक्वालिटी अफेक्ट नहीं होगी। सो हियर 120 लेस देन इक्वल्स टू ये 15x। ओके, सो द थिंग इज दैट नाउ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। x पहले लिख रहे 15x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 120। ओके, जो साइन इनइक्वालिटी वही मैंने मेंटेन की है। यस यहाँ पे x में फाइंड करना है तो यस 15 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा। पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करनी है। ओके, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हियर 8। ठीक है, यस इसका सॉल्यूशन nothing is mentioned, so we will have a real solution. So all real values greater than or equals to 8. So therefore we can write x belongs to 8 to plus infinity. Yes, यहाँ पे greater than or equals to, that means 8 को include हमने किया है तो 8 को हमें add वो आना चाहिए 8 या 8 से बड़ी, 8 या 8 से बड़ी, यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और यस आप नाउ इस तरह से यस 8 और 8 के बाद और 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है तो यस 8 इंक्लूड होगा तो 8 के ऊपर हमें डार्क सर्कल करके हम उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं। इट्स क्वाइट इजी, मीन्स वेरी सिंपल। जो हम आगे पढ़ चुके वही जस्ट कैरी ऑन करनी है। आगे के मीन्स स्टैंडर्ड में आप 8th 9th में ये सारी चीजें पढ़ी होगी। ओके, लीनियर इक्वेशंस ऑफ 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स। ठीक है, वही चीज हमें यहाँ पे एक्सटेंड करनी है और कुछ इसमें यहाँ पे सिर्फ हमने इनइक्वालिटी ऐड करी। इनइक्वालिटी को किस तरह से हैंडल करना है वो चीजें हमें जैसे उसके जो 2 रूल्स लिखा है वैसे अकॉर्डिंगली हमें करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन। और आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं और मैं आपको होमवर्क भी लिख के दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.1 एग्जाम्पल 1 to 8। यस 1 to 8 करना सब सिंपल है, जस्ट कोई डिफिकल्ट नहीं। आप आराम से जाना देता तो भी आप कर लेते, ऐसा कोई बड़ा इसमें काम नहीं है, आराम से ये चीजें हो जाएगी। ओके, ठीक है, सो फॉर टुडे दैट्स इट।